YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज़ादी के 70 वर्षों में इस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस और राहुल के खानदान ने शासन किया। इन 70 वर्षों में अगर उन्होंने गरीबों के बारे में इस देश को सही जानकारी दी होती और योजनाओं का लाभ उन गरीबों को दिया होता तो एक बड़ी आबादी आवास से वंचित नहीं होती। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना देकर के अब तक 2 करोड़ से अधिक परिवारों को आवास उपलब्ध करवाया है। अगर उन 2 करोड़ परिवारों के पास आवास नहीं था तो राहुल गांधी की कांग्रेस और राहुल गांधी का खानदान इसके लिए जिम्मेदार है। इस देश के अंदर करोड़ों लोगों के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था। अगर उन करोड़ों लोगों के पास 8 करोड़ से अधिक ऐसे परिवार थे जिनके पास अपना शौचालय नहीं था, उन परिवारों के पास शौचालय नहीं था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर इस शौचालय उन गरीबों को दिए हैं तो राहुल गांधी की कांग्रेस को और राहुल गांधी को इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी के प्रति, मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया गया बल्कि गरीबों को वास्तव में शासन की योजनाओं का लाभ दिया गया। करोड़ों परिवार ऐसे थे, 4 करोड़ परिवार इस देश के अंदर जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी तब ऐसे थे जिनके पास अपना विद्युत का कनेक्शन नहीं था। उन 4 करोड़ परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का जो सराहनीय कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, कांग्रेस को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और यही नहीं, नौजवानों के लिए कौशल विकास के माध्यम से प्लेसमेंट की गारंटी देना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना और स्टार्टअप के माध्यम से उनके जीवन में खुशहाली लाने का जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, कांग्रेस विफल थी। कांग्रेस को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस इसके लिए दोषी है। कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा देश की जनता को कि आखिर ये करोड़ों लोग, ये नौजवान, लगभग अब तक 12 करोड़ से ऊपर नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत, स्टैंड अप योजना के अंतर्गत इन योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। इन योजनाओं से आज मोदी जी के कारण जो नौजवान स्वावलंबन और सम्मान के साथ अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को, देश की जनता से और राहुल गांधी को खास तौर पर कि 4 पीढ़ी देश के अंदर शासन की, उस सब के बावजूद ये स्थिति है। और यही नहीं, राहुल गांधी को इस देश की जनता से माफी इस बात को मांगनी चाहिए कि देश के अंदर आज़ादी के बाद यानी 2004 से 14 तक इन्होंने देश के एनपीए को, बैंकों के एनपीए को 52 लाख करोड़ तक पहुंचाया है। बैंकों की स्थिति अत्यंत बदहाल करने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। बैंकों को जनता से जोड़ करके जनता को योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए नहीं, मोदी जी ने बैंकों को जनता से जोड़ करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन के माध्यम से जनता को बैंकों के साथ जोड़ा है और बैंकों को इसके साथ जोड़ करके एक न केवल लोकोपकारी अभियान के साथ जोड़ा है अपितु उनको एक सही दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य किया। लेकिन अगर बैंक बदहाल हैं तो इस कार्य के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। हर व्यक्ति जानता है कि चोर कौन है, जिन्होंने देश की योजनाओं पर डकैती डाली है, जिन्होंने देश के अंदर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने जातीय आधार पर समाज को बांटा है, क्षेत्र के आधार पर समाज को बांटा है, जिन्होंने आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद के सामने हथियार डाले हैं, वे लोग चोर हैं। और मुझे लगता है कौन है हर व्यक्ति जानता है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज सम्मान के साथ दुनिया की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ी है। दुनिया की 3 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत एक है। आज भारत दुनिया के उन 6 देशों में है जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। तो स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी
वास्तव में बेचारा है, उनको कोई जानकारी नहीं है, तथ्यों की जानकारी नहीं है, वास्तविकता की जानकारी नहीं है, इसलिए वह जो उनको लिख के दे दिया जाता है उनकी मजबूरी है, वो बोलेंगे। उसका उन्हें अर्थ मालूम होता तो संभवतः इस प्रकार की बातें और देश के एक यानी देश और दुनिया के अंदर जिन्होंने भारत का सम्मान बढ़ाया है, भारत का 125 करोड़ की आबादी मोदी जी के नेतृत्व पर और उनके साथ कार्य करने पर गौरव की अनुभूति करती है। राहुल गांधी ने जन भावनाओं को कभी सम्मान देने का प्रयास किया होता तो इस प्रकार की बचकाना हरकतें नहीं करते, इस प्रकार का बचकाना बयान नहीं देते।